हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्पर्शरेखाएं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी करेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वृत्त में स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। यहाँ एक स्पर्शरेखा ए बी है और इस स्पर्शरेखा का स्पर्श बिंदु P है। तो स्पर्श बिंदु से जाती हुई जो त्रिज्या है वह स्पर्शरेखा पर लंब होती है, अर्थात OP लंब AB। वृत्त की स्पर्शरेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब उस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, यह एक वृत्त है और इस पर एक स्पर्शरेखा है AB जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। अगर हम यहाँ से एक लंब उठाएं तो वह बिंदु O से होकर जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने बिंदु P से एक लंब उठाया गया है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। अगला नियम है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं तथा दोनों स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक वृत्त है और इसके बाहर स्थित बिंदु P से इस पर RP तथा QP दो स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं। ये दोनों स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होंगी, अर्थात हम कह सकते हैं RP बराबर QP। अगला नियम है, दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण तथा उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ बाह्य बिंदु P है तथा इससे वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं AP तथा BP खींची गई हैं। तो इस प्रकार कोण APB प्लस कोण AOB, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है तथा केंद्र तथा उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह इन दोनों कोणों को समविभाजित करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण APO बराबर कोण BPO होगा। कोण APO बराबर कोण BPO, ये कोण इसके बराबर होगा। इसी प्रकार कोण AOP बराबर कोण BOP होगा। कोण AOP बराबर कोण BOP होगा तथा जब इन दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिला दिया जाए तो इस प्रकार जो कोण ABP बनेगा, ये कोण 90 माइनस 1/2 कोण P को होगा, अर्थात यह जो कोण B है वो 90 माइनस इस कोण P के आधे के बराबर होगा। यदि वृत्त के अंदर दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस प्रकार पहली जीवा के दोनों भागों का गुणनफल दूसरी जीवा के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात AE बराबर EB और CE बराबर ED होगा। AE जो पहली जीवा है और गुणा EB और दूसरी जीवा है CE गुणा ED। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो दोनों जीवाओं के भागों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। स्पर्शरेखा तथा एक छेदक रेखा खींची जाए तो इस प्रकार PA गुणा PB बराबर PT स्क्वायर जो स्पर्शरेखा है उसके वर्ग के बराबर। अगला नियम है, यदि कोई एक स्पर्श रेखा और एक जीवा हो, जैसे यहाँ पर एक स्पर्शरेखा PQ बिंदु A पर स्पर्श कर रही है तथा यहाँ AB एक जीवा खींची गई है, तो इस प्रकार जो कोण बनेंगे अर्थात कोण BAQ, कोण BAQ अपने संगत एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होगा। तो जो BAQ कोण है वो इस कोण C के बराबर होगा, अर्थात कोण ACB के बराबर होगा। इसी प्रकार जो कोण BAP होगा वो अपने संगत एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होगा। तो यह कोण जो होगा BAP वो कोण ADB के बराबर होगा। और वृत्त ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यहाँ पर एक चतुर्भुज है ABCD और वृत्त उसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, या ये कहा जाए कि एक वृत्त पर चार बिंदु AB, A, B, C तथा D से स्पर्शरेखाएं खींची जाएं तो इस प्रकार जो AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD होगा।
अगला नियम है, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तब उन पर एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका खींची जाती है। जैसा यहाँ PQ स्पर्शिका खींची गई है, तो यह जो PQ बिंदु हैं उन्हें जब स्पर्श बिंदु से मिलाया जाता है तो इस प्रकार जो कोण का निर्माण होता है वह समकोण होता है, अर्थात कोण PAQ बराबर 90 डिग्री होगा। अगला नियम है, जब दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो जैसे यहाँ दो जीवाएं ABCD बिंदु P या ये कहें E पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। E पर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने जो पिछले नियम में पढ़ा कि दो जीवाएं वृत्त के अंदर E पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इसी प्रकार इसको E पर प्रतिच्छेदित करने पर आसानी से हम इसे याद कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं AE गुणा BE बराबर होगा CE गुणा DE, क्योंकि हमने उसमें उनका प्रतिच्छेदित बिंदु E माना था, इसलिए यहाँ पर भी इसका प्रतिच्छेदित बिंदु E मानेंगे तो हमें इसे याद करने में आसानी हो जाएगी। अगला नियम है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और वह एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तथा दोनों एक दूसरे के केंद्र O से होकर गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार इनकी जो घनिष्ठ जीवा होगी, जो AB है, उसकी लंबाई हमेशा R√3 होगी, जो जहां पर जो R है वृत्त की एक त्रिज्या है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान है इसलिए एक ही त्रिज्या होगी। तो इसकी अगर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इस प्रकार हम अगर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालेंगे तो 12√3 हमारा आंसर होगा। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।